नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रियम क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे आलेखीय विधि से हल करेगा यानी ग्राफीय विधि से हल करेगा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल अलग है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग ही तरीक़ा से इसको सॉल्व करना होगा। प्रोसेस तो वही है, लेकिन आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। पहले इसका ग्राफ खींच देना इस दोनों समीकरण का। फिर x अक्ष पर, ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज यानी जो इस दोनों से जो ग्राफ बनेगा उसका x अक्ष पर जो ग्राफ बनेगा उसके निर्देशांक लिखिए और त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए। यानी जो त्रिभुज बनेगा उस भाग को छायांकित करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर लिख देंगे दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण जो 1 है वही लिख लेंगे एक बार, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण मेरा 1 था। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, इस समीकरण को x माइनस वाई, इस एक को 0 के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1। फिर लिखेंगे x बराबर माइनस 1 प्लस के y। अब y का कोई ऐसा वैल्यू डालेंगे, y का कोई ऐसा वैल्यू डालेंगे जो x का वैल्यू हमको आ जाए। तो y का वैल्यू कोई भी ले लेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं माइनस 1 प्लस y का जो वैल्यू लेते हैं 3 लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट बॉक्स है समीकरण 1 का, यहाँ पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। x का जो वैल्यू आया है 2, कितना रखने पे, y का वैल्यू 3 रखने पे x का वैल्यू 2 आ गया है। फिर से करेंगे, एक और वैल्यू निकालेंगे तो वही इक्वेशन लिख देंगे, इस वाले इक्वेशन को एक बार और लिख देंगे। चलिए लिख लेते हैं x बराबर माइनस 1 प्लस के y। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस के 2 कर लेते हैं, नहीं ये हो जाएगा 1। यानी रखे समीकरण 1 में 2 तो आ गया है मेरा 1। अब मेरा समीकरण 1 का काम खत्म है। अब समीकरण 2 का काम करेंगे। चलिए इसको इस तरह चिन्ह खींच देते हैं और लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण जो 2 है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। इस माइनस का 12 जो है इसको इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे 3x बराबर 12 माइनस के 2y। फिर x बराबर लिखेंगे 12 माइनस के 2y बटा 3, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू डालेंगे जो 12 में से घटाने पर और 2 से गुना करने पर 3 से भाग लग जाए तो 12 लिखेंगे और माइनस 2 गुना यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 तिया 6 और बटा 3। 12 में से 6 घटेगा तो यहाँ 6 बचेगा और 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी समीकरण 2 में y का वैल्यू 3 रखे तो आ गया 2। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन को एक बार और लिख लेंगे। लिख लेते हैं x बराबर 12 माइनस के 2y बटा 3। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को 12 माइनस के 2 गुना 0 बटा 3।
दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 12 माइनस के 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा और बटा 3। 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 बचेगा और 3 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी x का जो वैल्यू है वो 4 आ गया। कितना रखने पे, 0 रखने पे। x का वैल्यू 4 आया है 0 रखने पे। अब हम लोग ग्राफ में इस वैल्यू को पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको काट देंगे। तो चलिए ग्राफ में इस वैल्यू को डालते हैं। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से जो भी वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है इस दोनों बॉक्स में, उसको इसमें हम डालेंगे। सबसे पहले इसमें कोडिंग कर लेंगे, नंबर रख लेंगे। इसको लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएंगे माइनस में, -1, -2, -3, -4 और ये -5, -6 और ये -7 है। यहाँ पे लिख देंगे -1, -2, -3, -4 और ये -5। और यहाँ पे लिख देंगे +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस बॉक्स का जो ये दोनों बॉक्स है इसका वैल्यू हम इस समीकरण में डालेंगे और x का जो वैल्यू है, x का यहाँ पे 2 है। समीकरण 1 के लिए पहले चलेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो 2 से 3 की तरफ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ से यहाँ पर मेरा हो गया ये 2,3, 2,3। अब है फिर 1,0 है, 1,0 है, सॉरी 1,2 है, 1,2 यानी एक और y का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो ये हुआ 1,2, 1,2। चलिए इस दोनों डॉट को मिला लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे पास स्केल आज नहीं मिल रहा है तो इस डस्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। आप लोग स्केल की सहायता से खींच लीजिएगा। मैं डस्टर की सहायता से खींच रहा हूँ। चलिए ये कट गया मेरा एक समीकरण का रेखा। आप लोग भी आराम से काट लीजिएगा। और फिर समीकरण जो 2 है वो 2,3 है, 2,3 है। फिर यहीं पे है 2,3। ठीक है। अब उसके बाद है 4,0 यानी x का वैल्यू 4 तो यहाँ पर है और 0 कहाँ होता है, x का वैल्यू 4 है तो 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो लिख देंगे 4,0 यहीं पे है तो इसको लिख लेंगे 4,0। अब इस पॉइंट को भी मिला लेंगे, इस दोनों डॉट को मिला लेंगे। ये दोनों डॉट मिल गया, यहाँ पे मिला। कटान बिंदु हो गया 2,3। कटान बिंदु जो हो गया वो हो गया 2,3। इसको इस तरह से हम थोड़ा सा और नीचे खींच लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कटान बिंदु 4,0 हुआ। कटान 4,0 नहीं है, कटान बिंदु जो है 2,3 है, 2,3 है। ये x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का जो वैल्यू होगा वो होगा 3। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था कि समीकरण इस दोनों से एक ग्राफ खींचना है तो खींच लिए। x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो त्रिभुज बन रहा है, हाँ त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले इसको a मान लेंगे, इस पॉइंट को, यहाँ पे ये b और यहाँ पे ये c। ठीक है। तो त्रिभुज यहाँ पे जगह भी नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का छायांकित भाग, त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक जो है a का जो वैल्यू है 2,3, ठीक, b का जो वैल्यू है
बी का जो वैल्यू है यहाँ पे है, बी का वैल्यू यहाँ पे, तो बी का जो वैल्यू है वो है एक -1, 0, -1, 0 यहाँ लिखेंगे। बी का वैल्यू -1, 0 और सी का जो वैल्यू है वो है 4, 0। सी का जो वैल्यू है 4, 0 है। तो ये हो गया। उसके बाद कहा जब त्रिभुजाकार पटल का निर्देशांक निकल गया तो इस भाग को छायांकित कीजिए, यानी ये जो भाग है त्रिभुज का इसको छायांकित कर देना है। तो इसको इस तरह से आप छायांकित कर दीजिए। आप पेंसिल से भी इस तरह छायांकित कर सकते हैं। अब पेंसिल तो नहीं मिल रहा है, आप लोग अपना छायांकित पेंसिल के द्वारा ही कर लीजिएगा। इस तरह आपको करने पर टोटली 5 नंबर मिलेगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ये आप कर लेने के बाद एग्ज़ाम में किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। और ये VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। तो इस तरह हम छायांकित कर दिए, क्योंकि पूछ रहा था इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, तो ये छायांकित हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं और फिर से समझ सकते हैं। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।